हेलो एवरीवन, शिक्षा विधि में आप सबका स्वागत है। आज का जो सेशन है ये आपका आप लेके चलो महामैराथन है। एसबीआई पीओ के लिए स्पेशलाइज्ड है। बाकी अरिथमेटिक और डीआई का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, तो यूज़ तो ऑल कैटेगरी वाले बच्चे कर सकते हैं। अभी जो पेपर होने वाला है और एक शानदार क्वालिटी पेपर आया था 2025 में हुआ था, 24 वाला मार्च के अंदर एसबीआई पीओ का। तो वो सारे सेट मैंने निकाल के इसके अंदर कंपाइल किए हैं। फालतू वाले क्वेश्चन थोड़े हटाए हैं, स्पीडी मैथ को रिमूव किया है ताकि वो आप आराम से क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन सीरीज खुद से कर लेते हैं। मैंने क्वालिटी क्वेश्चन को रखने की कोशिश की है। स्टिल कुछ क्वेश्चन आसान भी टकराएंगे, बट बहुत रिपीटेड टाइप हटाकर मेन चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हैं। करेक्ट है, कंसाइज्ड है, एक्सट्रीम मेन वर्कआउट करेगा आपके लिए। इस टाइम पे ये वाली चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग वर्कआउट करेगी। कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। सीधी बात है, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से चलूँगा सॉल्यूशन की। इसने कहा सेट ए के अंदर 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल हैं 7 के। मुझे एक ही बात याद है और मुझे ये बात याद रहेगी कि जब भी कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं, जो मिडिल टर्म होती है ना उनकी, यही उनकी एवरेज भी कहलाती है। एपी के अंदर ये होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये सिखा रहा हूँ, मैंने सिखाया अपनी क्लासेस के अंदर, या फिर जिस भी टीचर से आपने कभी पढ़ा है उसने आपको ये बात ज़रूर बताई होगी कि जहाँ आप एपी की बात करते हो मीडियन और मीन एक ही बन जाता है, तो मिडिल टर्म ही आपकी एवरेज होती है। तो इसने कहा ए में तो ऐसा है 7 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल है, तो मैं मानूंगा एक मल्टीपल एक्स है, एक्स माइनस 7 है, एक्स प्लस 7 है। अगली लाइन में कहता है कि बी के अंदर 5 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर है, मैंने ये मान लिया 5 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर है। लार्जेस्ट नंबर ए का इक्वल है स्मॉलेस्ट नंबर बी के, तो ये एक्स प्लस 7 हो जाएगा। और क्या कहानी है, एवरेज इन दोनों के स्मॉलेस्ट की 28 है, तो इसकी एवरेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 7 से 7 कट गया, 2x का डिवाइड बाई 2x का, सीधी बात है x का मान ही 28 है, ऐसा कह रहा है। ओके, x का मान 28 है। डिफरेंस बिटवीन सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सेट ए, ये तो 28 ही होगा, एंड सेकंड लार्जेस्ट 28 7 35, 2 37, 2 39, 2 41। तो यहाँ से 28 से 41 तक कितने का अंतर आ जाएगा, 13 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर 13 होगा। यानी मैं कंफर्टेबली इसको निकाल सकता हूँ, कोई ज़्यादा एज सच बहुत चैलेंजिंग बात नहीं है। ट्रेन बी की लेंथ क्या होगी, ये क्वांटिटी है, स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट 1 2 किसका यूज़ करके आंसर निकाल सकता हूँ। स्टेटमेंट ये जो पहली है मुझे बता रही है कि लेंथ दोनों के बराबर है, इतने से तो मैं जस्टिफाई कर नहीं पाऊंगा। ट्रेन ए पोल को क्रॉस करते 10 सेकंड में, और 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 7.5 सेकंड जो बची है प्लेटफॉर्म की बची, तो स्पीड आ सकती है, स्पीड आ सकती है तो डिस्टेंस आ सकती है, तो एक ही आ सकती है। निकालनी बी की है तो दोनों यूज़ करने पड़ेंगे, यानी Q1 Q2 बोथ आर नीडेड। टुगेदर कॉम्बिनेशन बनाकर मैं स्टेट Q1 Q2 बोल दीजिए, S1 S2 बोल दीजिए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का कॉम्बिनेशन बनाकर मैं आंसर निकाल सकता हूँ। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली सोल्व भी नहीं करने होते। होपफुली आपके रिस्पेक्टिव टीचर ने एक कॉमन पॉइंट भी आपको सिखाया होगा ज़रूर। ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग है, इसके बिना एसबीआई कभी बनता ही नहीं है, हम सारे जानते हैं। ये 25% स्पेंड करता है मंथली ग्रोसरी पे, तो 100 मान लीजिए भाई, 100 का 25% गया ग्रोसरी के ऊपर, तो खाते में रह गए 75। इसका 5वां हिस्सा यानी 15 अपने रेंट पे कर दिया, खाते में रह गए 60। 7 के 3 टुकड़े बनाए, 1 3 6। रेंट और क्लोथ का डिफरेंस इतना है, थोड़ा स्मार्ट खेलना पड़ेगा। क्लोथ सेकंड नंबर है 3, 6 3 9 10, 10 में से 3 यानी 18, और रेंट कितना 15, तो कितने का अंतर है 3 का। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 3 57, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19,000। या पीओ क्रैक करना है थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स तो होना पड़ता है। यू कैन नॉट बी लाइक कि मैं पूरा बनाऊंगा और पूरा सोल्व करूँगा। मार्कअप 50% है, यानी 100 वाली चीज़ कितने की लिख दी 150 की, 20% का डिस्काउंट ऑफर किया, 5वां हिस्सा तो 30, मतलब ये चीज़ 120 में जाएगी। और 25% चौथा ही हिस्सा, तो आधा करूँगा 25, 75 बटे तो 37.5, तो 112.5। पहला प्रॉफिट 20 का नज़र आ रहा है, आप 40 कह रहे हो। दूसरा प्रॉफिट 12.5 का नज़र आ रहा है, तो इसका भी डबल कर दो भाई, कितना हो जाएगा
25, और थोड़ा सिंपल लिख सकते थे, ठीक है। तो काम ख़त्म। आगे देखो, मैं वीडियो बना रहा हूँ अब, आपको पता नहीं कब मिलेगी। स्टार्ट हुई है, महामैराथन है, बहुत लंबी ये वीडियो जाने वाली है, और स्टार्ट कर रहा हूँ रात के 12 बजे। अब एंडिंग पॉइंट मेरे को भी नहीं पता ऐसा क्या होगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरे एफर्ट की रिस्पेक्ट करो, नहीं, आप अपने भले के लिए देख लो, बस इतना बहुत है। कलयुग में रिस्पेक्ट की एज तो वैसे भी हम जा चुकी है। अब 7 साल पहले रेशो बताया गया है ए और बी का 5 और 3 था। 4 ईयर हैंस 3 ईयर हैंस इतना हो जाएगा। तो बात ऐसी है, 5x 3x, ये 7 साल पहले था। अब ए को 4 साल आगे लेके आना है, बी को 3 साल आगे लेके आना है। तो ए वाले में 11 ऐड हो जाएगा, और बी वाले में 7 और 3 10 ऐड हो जाएगा। 36 और 25 के बराबर आना चाहिए। रेशियो की ये एक ऐसी कॉमन टाइप है जो मिक्सचर, पार्टनरशिप, पता नहीं कहाँ कहाँ के काम आती है। 25 पंजे 125, 25 11 275, 36 दी 108, 360, तो 260 होता, 100 का अंतर था, 15 ज़्यादा होगा, 85 का अंतर है, और जी 17 का अंतर है। 17 पंजे 85, एक्स का मान कितना आ गया 5। बी की परसेंटेज पूछिए, 3 पंजे 15, ये 7 साल पहले थी, तो आज कितनी हो जाएगी 22, ठीक है भाई। कैलकुलेशन में फ्रेश कर रहा हूँ, क्वेश्चन रट के नहीं बैठा, लगाने में बहुत टाइम लग जाता है, रटने का टाइम तो बचता ही कहाँ है। ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं वैसे भी टाइम कितना है मेरे पास। अच्छा 12 और x 15 10, यार एलिगेशन लगा लो, ठीक है, ये मेरे कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एलिगेशन है। आर और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 18,000 के साथ। अच्छा जी, कंबाइंड, ओके 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 ओके। 6 महीने बाद आर ने विड्रॉ किया 2000, एंड ऑफ ईयर। भाई 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 भाई, चलो हाँ अफसोस हो रहा है, पहले देख लेना चाहिए था। मान लेता हूँ बी के पास x है, तो 18,000 माइनस एक्स, कुछ ज़्यादा ही फ्रेश सॉल्यूशन बन गया। तो क्या हुआ, आर ने 2000 निकाल दिए, तो 16,000 माइनस एक्स रखे, ये 6 महीने का चेंज आया, ये 12। तो ये तो आपको पता है मेरा मेथड, कॉमन टाइम कट सकता है। मैं यहाँ थोड़ा स्मार्ट खेलता हूँ, 0 0, 2 से कट करूँ 11 पर, 2 से कट करूँ 17 पर, तो 11 अगर आर का प्रॉफिट है तो 6 प्रॉफिट वी का बचेगा, ठीक है। इसको ऐड कर लेता हूँ, इनका हो जाएगा 34,000 माइनस 2x, उसका बचेगा सीधा सीधा 2x, और ये कितना बचना चाहिए 11/6, तो कितना 11-33, नहीं सॉरी 3 इधर बचेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 34,000 इंटू 3 माइनस 6x बराबर 11x, तो अल्टीमेटली कितना बन गया 17x। 34,000 गुणा में 3, 17 दूनी 34, तो x का मान 6,000 आ गया। x का मान 6,000 आ गया, किसका पूछा है r, तो 12,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा कैलकुलेशन का खेल रहता है, कैसे हैंडल करते हो। एक्स मैन कंप्लीट कर सकते हैं किसी काम को 15 दिन में, तो एक्स एम 15 डेज लेते हैं। 3/4 एक्स डब्ल्यू उसी काम के लिए 12 दिन लेते हैं। तो बात ऐसी है, एक्स से तो एक्स वैसे भी कैंसिल आउट हो गया, 3 पंजे 15, 4 3 12। तो कहानी ये है कि 5 आदमी 3 औरतों के बराबर काम कर रहे हैं। आपने कहा बात तो ठीक है, आगे आदमी 5 हैं, औरतें 6 हैं, तो 10 आदमी और 6 औरतें इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो 5 आदमी 6 औरतें हटाकर 10 आदमी ले आओ, 15 आदमी काम 12 दिन में कर लेते हैं। तो 8 आदमी काम कितने टाइम में कर लेंगे, एम से, एम 4 से, 3 और 2 45/2, टाइम का मान 45/2 कितना हो जाता है 22.5 दिन। स्मार्ट टेक्निक है, जानते हो आप, नहीं तो मेरे वाली पेड बुक लेके क्लियर कर सकते हो उन चीज़ों को। जो बच्चे नए अगर कोई मुझे देख रहे हैं तो वो इस टाइप की टेक्निक नॉर्मली आपको नहीं मिलती है मार्केट के अंदर, मैं भी एग्री करता हूँ। और इस टाइप के टीचर जो इन बातों को नहीं जानते हैं उनको आप रिकमेंड कर सकते हो कि पहले सीख लें एक बार। मिल्क और वाटर की रेशियो 5 और 3 है, 32 लीटर मिक्सचर निकाल दिया तो भी 5 और 3 रहेगी, और 4 लीटर खाली वाटर ऐड किया तो फिर कॉन्स्टेंट होना चाहिए
5 और 3, 32 निकालते टाइम 5 और 3, बचे हुए के अंदर 5 और 3, ऐड वाटर में 4 करोगे, 3 और 2 बना दोगे, तो ये थोड़ी कम डाइजेस्ट होने वाली बात है। तो ऊपर 3 नीचे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 15 ठीक है, 9 10, एक का मान कितना हो जाएगा 4, एक का मान कितना हो जाएगा 4, तो ये 5 और 3 8 इंटू 3 24, जो कि 96। ये तब है जब 32 लीटर हटा दिया गया था। 6 और 2 8, 9 और 3 12, तो 128 लीटर आपकी बिगिनिंग की क्वांटिटी हो जाएगी। क्या आपको यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? चलिए मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, आप प्लीज़ ये क्वेश्चन तब तक ट्राई करके देख लो, ठीक है? काम लंबा है, पहले मैंने कहा था, थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा, लंबे वाले काम में चलता है। देखो अब इसको x जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट 20% 2 साल पे इन्वेस्ट हुए और सेम अमाउंट SI 21/3 63 होता है, 20 2 साल CI 44 बनता है। ये सक्सेसिव चेंज सबको पता है, थोड़ी लंबी चौड़ी बात है नहीं। तो 19 का मान 1900 है, 100 से गुणा कर रखिए तो 100 का मान 10,000 हो जाएगा, ठीक, फालतू बात है। SBI का नाम डब होने के लिए आइए क्वेश्चन, तो इसके लिए तो 20 लाख नहीं बनते। देखो तो आगे ये क्वाड्रेटिक कर लेना अपनी, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा जी, कार और बाइक, टोटल नंबर ऑफ बाइक, कार बाइक, इसने सम कर रखा है, मैं अलग कर लेता हूँ। 50 60 70 80 90 100, ठीक है, 50 60 70 80, तो पहले में बाइक 80 है, टोटल 150 है, तो कार 70 होंगी। ये पहले की बात चल पड़ी ए की। बी की बात कर लीजिए जी, पूरा 100 है, बाइक पूरी 100 है, टोटल 200 से एक कम 190 है, तो ये 90 आ जाएंगी। सी की बात कर लीजिए आप, ये 100 110 है, 150 टोटल तो 40 हो जाएगा सी में। डी की बात कर लीजिए, डी में ये 150 से आगे 160 है, टोटल 200 तो इसमें 40 हो जाएगा। ई की बात कर लीजिए आप, तो ये पूरा 50 60 70 है, और टोटल अपना 100 10 20 30, तो ये 60, ठीक है। सिंप्लीफाइड डाटा है ये, DI में ध्यान रखना, DI में कराऊंगा नहीं, DI में डिकोड करने सिखाऊंगा। डिकोड करने के बाद क्वेश्चन का माथापच्ची आपका काम है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ कार इन ए एंड बी, एवरेज नंबर ऑफ बाइक सी एंड डी। तो ए और बी की कार का एवरेज निकाल दो भाई, आधा आधा कर दो, 35 45 80 हो जाएगा। सी और ई की बाइक का एवरेज निकाल दो, 180 का 90 हो जाएगा, आधा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10। अब तो इतना ही खेल ना, तो इतने खेल के लिए मैं क्या ही माथा पच्ची करूँ। तो वीडियो को पॉज करके डाटा आपको दे दिया ही, आप ट्राई मार सकते हो यहाँ से, ठीक है, होपफुली समझ के। अच्छा ये क्या आ गया, 3 शॉप्स ABC वाइड वायर, केस लेट, ओके 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 ओके, केस लेट DI आ गई, A B C, 3 दुकानदार हैं, 2 टाइप की चीज़ें बेच रहे हैं, कौन कौन सी? वायर्ड वायरलेस, अगेन वायर्ड वायरलेस, सेम फॉर C, वायर्ड वायरलेस। बढ़िया, क्या हो गया भाई, वापस आ जा प्लीज़। हाँ ठीक है, ऐसे तंग मत करो यार रात को। ओके, अब कह रहा है कि जो वायर्ड चार्जर इन है वो 10x है, और रेशो 10:9 है वायर्ड वायरलेस की, ठीक है, तो ये 10x है तो ये 9x है, ये तो ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वायरलेस चार्जर ऑल द शॉप्स 146 है, वो तो बाद में काम आएगा, अभी तो भी। बी ने 12.5x प्लस 10 वायरलेस बेचे हैं, 12.5x प्लस 10, और सी ने वायरलेस चार्जर 10 कम बेचे हैं, तो 12.5x बेचे हैं। अच्छा जी, ये डाटा तो यहीं काम आ गया, अभी के अभी तुरंत। 12.5 12.5 25 और 9 34x प्लस 10 इक्वल है 146 के 10 माइनस करूँगा तो 136। 34x भाई सारा दिन पढ़ा के 3-4 दिन से वैसे ही तबीयत बहुत ख़राब है, गला बिल्कुल बैठा हुआ है। प्लीज़ यार अपनी ईयरफोन ब्लूटूथ जो भी यूज़ करके सुनना है सुन लेना, शायद आपको नॉर्मल साउंड काफ़ी कम समझ आएगी।
और कोई एम्पलीफायर मेरे पास नहीं है। x का मान 4 हो गया है। x का मान 4 होने का मतलब क्वेश्चन ही खत्म हो गया है। तो फिर 36 40 आपने कहा जी बढ़िया, 50 10 60 और ये 50, इतना तो हो गया। अच्छा, टोटल चार्जर बी और सी के 125 100 भाई, और ये तो कहानी खत्म होगी। 125 है, 60 यहाँ है तो 65 यहाँ होगी। 167 में से 50 घटा दीजिए 7 1 1, बस ठीक है। केसलेट का तो यही है, डी आई डी कोड, बात खत्म। जैसे एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ, 20 रुपये एक कॉस्ट पड़ेगी, 10% प्रॉफिट, 20 का 10% कितना होता है, 2 रुपये प्रॉफिट आएगा एक चार्जर के ऊपर। ए और बी के वायर्ड का प्रॉफिट बताना है, तो ए और बी का वायर्ड कितना है, 40 65 105 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 210। तो इसका आंसर 210 होगा। इस तरीके से आई बात समझ में? हाँ या ना बोल दो। अच्छा लाइव नहीं है, नहीं बोल सकते, ओके भाई ओके, समझ गया तुम्हारी मजबूरी, ठीक है। ये क्या आ गया, हाँ जी। कलर कॉम्बिनेशन कौन सा यूज़ करूँ, कौन सा प्यारा होगा? ब्लैक 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 खेलें? बाहर ब्लैक समझ में नहीं आएगा, है ना। रेड 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 खेलें? ये थोड़ा प्यारा लग रहा है। जो 2 टाइप की बुक्स टोटल बता दी, फिक्शन और नॉन फिक्शन, ठीक भाई। यहाँ फिक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ नॉन फिक्शन। नहीं नहीं, रेड तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है यार। भाई कलर प्लीज़ आजा, कौन सा रखूँ? ब्लैक फिर भी ठीक है। फिक्शन नॉन फिक्शन, ब्लैक बाहर, हाँ बाहर दिक्कत देगा। 13 8 21 21 210 दे रखा है, 10 टाइम कर रखा है, तो फिक्शन 130 होगी, नॉन फिक्शन 80 होगी। 300, हाँ क्या खेल रखा है। 760 सम है, 378 डिफरेंस है। ऐड कर रहा हूँ भाई, 8 7 6 13, 7 3 10 11, डिवाइड बाई 2, 2 से उड़ा दो। अब यहाँ लिखूंगा 2 पंजे 10, 1 13, 2 6 12, 2 में 18, 569। और इससे 378 कम है, तो 8 हटाऊंगा तो 1 बचेगा। 16 में 7 गए 9, 1 191, 360। लेकिन नॉन फिक्शन 120 है, तो फिक्शन सीधी सीधी कितनी बचेंगे, 240। 495 5 बाई 9, 9 से कट करूँगा 55, 55 पंजे 55 पंजे 200, 250, 275, और 55 चौके 220, क्योंकि 4/9 आएगा। 560 14 2 बाई, ये तो पता है 2 बाई 14 2 बाई 8 कितना होता है, 1/7, 14.28%। 14 इंटू बाई 7%, 1/7 होता है ना, 7 से उड़ा दो इसको, ये कितना आएगा, 80 आएगा। ये 80 आएगा, तो 100 घटाता हूँ तो 460 बचता है, 480 हो जाएगा। डीए का डाटा डिकोड हो गया। एक क्वेश्चन साइड में लिखा है, उससे आपको सोल्व करने का टेक्निक सिखा देता हूँ। अच्छा 14.28 फिर दे दिया, ई ने जो बेची है वो डिफेक्टिव है, और 20% जो है वो नॉन फिक्शन बुक है। जो डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव फिक्शन बुक, ठीक है। ई से हाउ मच मोर लेस देन सी की टोटल बुक्स। 560 का फिर से 1/7 निकालूंगा तो वो तो 80 आएगा। 80 के अंदर 20% नॉन फिक्शन बुक है, यानी 80% फिक्शन बुक है। 80 का 80% 64 होगा, तो डिफेक्टिव फिक्शन बुक ई हाउ मैनी मोर और लेस देन टोटल बुक सी 360। 60 हटाऊंगा तो 300, 4 हटाऊंगा तो 296। तो इस कंडीशन में जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 296। डेटा आपके सामने, अब ये चीज़ सारी चीज़ सेटल करनी है। आ जाइए इस पर। मिल्क टैंक कंटेनर इतना, जूस इतना, अच्छा टोटल मिक्सचर 149 पॉइंट, अरे रे रे भाई, ये मेरे एसबीआई वाले भी बच्चों की जान निकाल के छोड़ेंगे। ये 150 होता है, ठीक है। ये 50, ये करेगा ऐसी हरकत, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज होगा, 30 10, ये सब फालतू की बातें होती है, ठीक है। 150 में तो आप देखोगे तो ये कितना है, 50 सोडा है, 1/3 सोडा है, तो 2:1 में आ गए जूस और सोडा। आप होगे जी बिल्कुल आगे। टोटल कितना हो गया, 3। अब 30 लीटर निकाल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, तब भी 2:1 ही रहेगा, और सम कितना रहेगा, 3। लेकिन ऐड जो किया ना 10 किया है, 150 में से 30 चला गया, 120 रह गया। 120 में 10 ऐड किया तो 12वां हिस्सा ऐड किया, 3 का 12वां हिस्सा ऐड किया, यानी 1/4 पार्ट ऐड हुआ। 2 में 1/4 ऐड करता हूँ, 4 दूनी 8, 9/4 रेशो 1, यानी 9:1।
4। भाई सिखाया है, समझाया है आपके टीचर ने, नहीं समझाया तो मेरे से सीख लो। जब बात रेशियो की होती है तो रेशियो में खेलें, वैल्यू 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 मत खेलें, तो ज़्यादा वो हो जाएगा, मैं बोल दूंगा तो। ठीक है, समझ रहे हो बात को? देखो इसको, ए और बी कंप्लीट करते हैं वर्क 15 और 30 दिन में। ए और बी 15 और 30 दिन में। पहली बात तो इसका एलसीएम 30 ही आएगा, और एफिशिएंसी 2 और 1 की, 3 और 6 दिन काम कर भी लिया, 18 यूनिट काम पूरा भी हो गया, तो 12 यूनिट काम बाकी रह गया। ये 5 दिन में कंप्लीट हुआ, 12 दूनी 24 यानी 2.4। इसमें एक एफिशिएंसी किसकी है? बी की, तो सी नाम का तो शामिल हुआ, उसकी एफिशिएंसी 1.4 की होगी, इंटू टी बराबर है 30। तो ये तो टी का मान कितना आ गया? 300 बटे में 14, 2 से कट करोगे तो 150 बटे में 7, तो सी का टाइम 150 बटे 7। 2 आइटम सोल्ड किए हैं ए ने, एक्स और वाई, 25 और 35% प्रॉफिट पे, डिफरेंस इतना है प्रॉफिट का। कॉस्ट सच में एसबीआई में आया था, ये मेरे टाइपिस्ट से गलती हुई है। 10 का मान 750 है, सेम कॉस्ट प्राइस है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 7500। चलो आया था तो आया था, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। वो तो कॉन्फिडेंटली कह रहा था सर क्वेश्चन तो यही है। ओके, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट 4 1 x मान लीजिए। टोटल टाइम डी डाउन स्ट्रीम जाने में, डी माइनस अप स्ट्रीम जाने में इतना है। डी का मान ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करूं? ऊपर x नीचे d ना, डिस्टेंस पता ना, स्पीड पता, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम अलग से पता, कैन नॉट बी डिटरमाइन। भाई ये तो हो नहीं सकता, ज़्यादा मन करी ट्राई मार लो। ठीक है, 4 माइनस 1 3x 12। अब एक d एक x एक x स्क्वायर नहीं निकलेगा। स्पीड ऑफ ट्रेन भी 20 मीटर पर सेकंड, विच इज डबल ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए। 20 मीटर पर सेकंड, ये डबल है तो उसका 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इनकी लेंथ का रेशियो 10:7 है। बी 10 की स्पीड से पोल 28 सेकंड में पार करती है, मतलब 280 मीटर लंबाई है। आप कह रहे नहीं सर 7 है, 7 चौके 28, हाँ जी बिल्कुल 7 चौके 28, 40 से गुणा कर रखी है, तो 40 से 10 की गुणा कर दो, 400। इतनी बात है। ठीक है, अब इसको देखो, टेबल शोज दैट ईवी मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज, इतना इतना ठीक है। और क्या है? परसेंटेज ऑफ व्हीकल आउट ऑफ टोटल, डीजल पेट्रोल सारे बना रखे इस कंपनी ने, और परसेंटेज ऑफ डीजल आउट ऑफ पेट्रोल, क्या बात है, थोड़ा लगा एसबीआई का। अब रूल 60% आपके पेट्रोल व्हीकल है, उस 60 का 40%, 6 चौके 24 यानी 24% टोटल का 84 हो गया, तो 16% क्या बचे? ईवी 16 चौके 64, 4 से गुणा कर रखा है, 4 से गुणा कर दो 240 आ जाएगा, 4 से गुणा कर दो 96 आ जाएगा। ये 40, इसका 25%, इसका चौथाई भाग कितना हो जाएगा? 10%, तो 50 हो गया। 50% की वैल्यू कितनी है? 120, तो इसकी वैल्यू भी 120 होगी, क्योंकि ये 50% आधा हो गया ना, तो ये भी आधा हो गया। इसकी वैल्यू 120 होगी, 120 का 40% कितना हो जाएगा फिर? 4/1 के अंदर तोड़ दीजिए ना इसको भी, 4/1 के अंदर तोड़ेंगे 120 को, तो 5 24 चौके 96, और ये एक हिस्सा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 171 तो ये है, 30 का 75% निकालने जाऊंगा तो कितना निकलेगा? 75 का 30 निकाल देता हूँ तो 22.5 हो जाएगा। 52.5, 52.5 अगर हटा दूँ 100 में से, 48, 47.5, 47.5 की वैल्यू ये दे रखी है। 171, तो ये तो बहुत ख़राब कैलकुलेशन हो जाएंगी। 2 कोशिश करता हूँ भाई, पहले सीधी बात बनी तो बनी, और ना बनी तो फिर छोड़ूंगा, क्योंकि 9 का डीएस है, 7 नहीं, इधर 9 का डीएस एग्री नहीं करता, छोड़ देते हैं। 47 हाफ, 94 95 बटे 2% का मतलब 1/100 की वैल्यू 170, 19 9 19 5 5 20
39 में 360। अच्छा जी, इतना कन्फर्म हो गया, टोटल 360 है। 360 में से 171 इधर है, 30% इधर है, 22.5% इधर है। तो 30% कितना हो जाएगा? 108। 108 हो जाएगा, तो 171 108 को जोड़ लेता हूँ। 8 एक 9, 7 एक 2, 279। 280 होता, 80 होता तो 81 हो गया। थोड़ी अच्छी कैलकुलेशन थी यहाँ पे। अब ये 25 है, 25 का 60%, ये 60 का 25%, बात तो एक ही होती है। 15 आएगा, 40 आएगा तो 60 आएगा, 60 पंजे 300, तो 5 से गुणा कर रखिए, मतलब ये 125 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा। लास्ट केस 50 का 80% कितना होता है? 40। 90 तो 10 रह गया, 10% का मान 28 है, 2.8। तो 2.8 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट काटूंगा 50, 28 पंजे 140, ठीक है। और इसे काटूंगा तो 28 चौके 112, सारी डी सेट होगी। अब आराम से जाओ और क्वेश्चन निकालो, ये शांति से ट्राई करना है सारे क्वेश्चन। ओके, फिर से डी आई। ओहो, कितनी डी आई आ गई। 1 मिनट का टाइम तो दे दोगे मुझे? थोड़ा बैक पेन बड़ा गंदा कर रहा है यार। रात को वीडियो बनाना बहुत बुरा काम है। आ जाओ, देखता हूँ इसमें क्या बोला गया है। कलर चेंज करके ले आऊँगा। रेड ठीक है क्या? हाँ ठीक है। 200 टिकट्स हैं, 20% है, मतलब ये 40 हो जाएंगे डबल होके। ये तो खुद ही रेड है। वाइट ले आता हूँ, बड़ा प्यारा लगेगा। 25 का डबल होके 50 आ जाएगा, 10 का डबल होके 20 आ जाएगा, 15 का डबल होके 30 आ जाएगा, 30 का डबल होके 60 आ जाएगा। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट कैसे निकालूं? ओके, क्या हिंट दे रखा है? प्रॉफिट, द एवरेज प्रॉफिट ऑन ईच टिकट 30 रुपये है। टोटल कितना, कितनी 200 टिकट है, एवरेज कितना आ रहा है? 30 प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 6000। उसका 30% कितना होता है मेरे भाई? 1800। 10% कितना होता है? 600। चौथाई भाग कितना हो जाएगा? 1500। 20% कितना हो जाएगा? 1200। 15 छः के 90, 900। हाँ ठीक है, अब तो डी आई खत्म होगी। एक क्वेश्चन अप्लाई करके दिखा देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाई ई एंड सी टुगेदर, व्हाट परसेंट मोर लेस देन टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाई बी? अरे भाई ये तो टिकट ही है, इसका क्या करूँ? कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं है। टिकट्स का तो सीधा हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स ई एंड सी टुगेदर, व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ सोल्ड बाई बी। तो ई पे जाओ, सी पे जाओ, ई पे जाओ, सी पे जाओ। ई ये है, सी ये है, तो ये 20 है, ये 60 है, ये 80 है, ये बी वाला 50 है, ये से 30 ज़्यादा है। 50 पे 30 का मतलब कितने परसेंट होता है? 60%। आपने कहा जी बिल्कुल ऐसी बात है, बना लेना आराम से इसको। ओके, ये तो कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन, क्या बात है। SBI 8 लाइन का क्वेश्चन पूछ रखा है, बहुत शानदार, उत्तम। 44,900, ये ऐसी हरकतें करेगा। 45,000। दो स्कीम में तोड़ा, स्कीम ए 7.5% और बी ऑफर करती है 8%, दोनों का टाइम 2 साल है। पूछते क्यों है ऐसे क्वेश्चन? 7.5 का 15 हो जाएगा P1 का, 8 का 16 हो जाएगा P2 का, 2 साल का तो टाइम है। 15 8 कह रहे हो भाई, 15 से 15 कट गया, 8 तो नहीं 16 कट गया, तो P1 डिवाइड बाई P2 2:1 ही तो आएगा। आपने कहा हाँ बिल्कुल आएगा, तो सम 3 आ गया। 3 की वैल्यू 45,000 है, तो 1 की वैल्यू 15,000 है, तो 2 की वैल्यू 30,000 है। तो स्कीम ए का पैसा 30,000, स्कीम बी का पैसा 15,000। बी वाला पूछा है 15,000 आंसर है। ए और बी इन्वेस्ट करते हैं 7,999, मतलब 8,000 5,000। ए इन्वेस्ट द अमाउंट for whole year, B invest for T by 2 days, at the end of the year प्रॉफिट ऑफ बी इतना, टोटल इतना, वैल्यू। अरे यार इतना बेकार क्वेश्चन कौन, ये कभी कभी लग रहा है SBI का मूड खराब है। कभी कितना ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, कभी हद बेकार क्वेश्चन आया हुआ है। रात को मेरा दिमाग खाएंगे। 8,000 5,000, मतलब 8:5 आ गई। आपने कहा बात तो ठीक है।
इसका टाइम पूरा 12 महीने है। टी प्लस 2 डेज, डेज से तो मैं खेल नहीं सकता, इसका टाइम एक्स मान लेता हूँ। तो 8 इंटू 12, 5 इंटू एक्स। आगे आप मेरा खेल जानते हैं, मैं इसको 6000 लूँगा, मैं इसकी 3 जीरो उड़ा दूंगा, 2 से कट करूँगा, बी का प्रॉफिट 3, टोटल प्रॉफिट 11। तो बी अगर 3 है तो वो 8 होगा, तो 8 होगा तो 8 कट जाएगा, तो 12 3 36, 36 बराबर है 5x। तो x का मान 7.2 मंथ आएगा। 0.2 मंथ, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो डेज में दे रखा है 7 मंथ, कौन कौन सा आएंगे फिर? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हो गए 7 मंथ। अगस्त, ये 4 महीने वो जो 31 दिन के हैं। 124 ये 28 दिन का है, लीप ईयर बोला नहीं गया है। ये 30 और 30 60। अगस्त के 0.2 डेज याद यूज हुए। मैं 30 का बेस मानूँ, अगस्त में से 31 का है, तो एक दिन बढ़ा दूंगा, 30 का मानूंगा तो 6 हो जाएंगे, एक बढ़ा दीजिए 7 हो जाएंगे। तो कितना बनेगा? 88 7 95 और 124, मतलब 219 दिन। आप कह रहे हो टी प्लस 2 दिन, तो टी का मान 219 में से 2 हटा दो, 217 दिन। वाह भाई SBI मान गई। ये 20 लाख के पैकेज के लाइव क्वेश्चन था। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ सन। शानदार। 10 years एगो थ्राइस थी। भाई इतना सिंपल, फिर पूछ ले, डबल कर दो 4 2। एक का मान 10 हो जाएगा, तो बेटा 20 साल का है। फादर 40 साल के हो जाएंगे। मदर और फादर का रेशो 9 और 8 है, लेकिन फादर तो 40 है ना, 8 पंजे, तो 9 पंजे। मदर की एज कितनी हो जाएगी? 45। माता 45 साल की हैं, पुत्र 20 साल का है, तो दोनों का डिफरेंस 25 आ जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, अति शानदार, उत्तम। ये तो SBI की शान आन बान शान है। ये जो सेट है वो 10 कॉन्जुकेटिव नंबर का सेट है यार, इतना बेकार क्यों पूछते हो? लो जी, लिख लिए 10 नंबर। बी को और पढ़ दो मेरे भाई, मेरा तो गला बैठ गया। प्लीज़ अपने घर में बोल बोल के पढ़ो सारे, जोर जोर से चीख के आवाज़ आनी चाहिए तुम्हारी बाहर। बी सेट है 5 कॉन्जुकेटिव ओड नंबर का। हाँ जी ठीक है, लो 5 कॉन्जुकेटिव ओड नंबर बना दिए। हाईएस्ट नंबर और सेकंड लोवेस्ट नंबर की एवरेज 32 है। अच्छा, खेल रहे हो मेरे साथ हैं। मैं क्यों मानूँ इसको, क्यों मानूँ? तो 1 2 3 4 अलग कर दिए, 1 2 3 4 अलग कर दिए, और 4 अलग कर दिए। मिडल नंबर ही तो एवरेज है, 32 33 34 35 36 आएगा आखिरी में। लोवेस्ट नंबर इक्वल टू द हाईएस्ट नंबर, तो ये 36 ही आएगा। एवरेज निकालनी है तो ये 38 आएगा, ये 40 आएगा। मिडिल टर्म एवरेज होती है, 40 ही आंसर है। क्या यार, मतलब ऐसे ही ठीक है। 60% अब वो मार्क करता है, 15% का डिस्काउंट देके 72 कमाता है, 30 का डिस्काउंट दे दो कितना कमाएगा? आज के डिस्कशन में ये क्वेश्चन आया था, दोबारा आया है। ये लो H, ये लो W, होमवर्क सबमिट करना। ना ही करोगे तो क्या इलाज है तुम्हारा, ऑनलाइन तो पिटाई भी नहीं कर सकता। XYZ कंप्लीट कर सकते हैं एक वर्क को 20 16 और 8 दिन में। 20 16 8 में तो 80 ले लूँ LCM। 20 चौके 80, 16 पंजे 80, 8 ढाई 80। हाँ आपने कहा ठीक है बात है। स्टार्ट किसने किया? XZ ने, 14 ने, D डेज तक। 5 ने 2D किया तो 10D हो गया, काम पूरा। 24D, इसका मान कितना है? 80, 3D की वैल्यू है, ये तो 8वां हिस्सा पूछ लिया। तो 80 का 8वां हिस्सा कितना होता है? 10। हाँ वेरिएबल आप कहोगे खाम खा, बिल्कुल इनकी आदत ख़राब होती है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 20% है, डाउन स्ट्रीम स्पीड तो 20% तो 1/5 होता है, 5x। ये डाउन स्ट्रीम है, ये बोट है, सॉरी ये वाटर है, स्ट्रीम है। तो बोट कितना होगा? 4x, और अप स्ट्रीम कितना होगा? 3x। 180 किलोमीटर 6 घंटे में पहुँच गए। 30, तो 3 का मान 30 है, तो 5 का मान 50 हो जाएगा, सीधी बात ये है। D-5 डाउन स्ट्रीम में गया, D-5 50, D+60 अप में गया 30। मैं ऑप्शन से भी तेज़ कर लूँगा। 5.9 10 50 59/10, 10 का मतलब ये तो ख़त्म।
3D 5D 8D 15 300 285 59 इंटू 15 तो 8D निकालने के लिए 285 वहाँ भेज दूँ, 15 कॉमन लेता हूँ तो 59 माइनस में 15 एकम 15 15 19 कट गया तो 40 रह गया, 8 पंजे 40 15 पंजे 75 तो डी का मान 75। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी है। ओके ये सेट ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर फिर आ गया, आ जाओ भाई देख लेंगे क्या टेंशन है। सेट पी सेट क्यू 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 9 है, तो ये x है, ये x माइनस 9 है, ये x प्लस 9 है। अपने भाई की बात याद रखना, भूलना मत, मिडिल नंबर एवरेज थी। 4 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, अति उत्तम। लार्जेस्ट नंबर ऑफ p इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ q, मतलब यहाँ भी x प्लस 9 आएगा। अब पक्का वही हरकत करेगा, इन दोनों की एवरेज पहले निकाल चुका हूँ, 9 9 घटेगा तो x का मान 27 आएगा। 27 और 9 कितना बनेगा 36। सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इन p, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इन q। 36 2 38 2 40 और 27 कितने का अंतर है 13 का। पिछले 7 के मल्टीपल पे आया था ये क्वेश्चन, ध्यान हो तो आज। SI एक प्रिंसिपल पे 6000 और आप कह रहे हो 5 साल के लिए। भाई पहले 2 साल रेट 10% है 20 और अगले 3 साल 15 45% और 20 15 ये 45 और 20 कितना हो जाएगा 65%, तो 65% आएगा। क्वांटिटी टू 3900 है, 6000 पे है। मैं है नहीं मान रहा हूँ ज़बरदस्ती, मेरी बात सुनना, 0 0 परसेंटेज ही देख लेता हूँ ना, मैं क्यों इतनी माथा बच्चे करूँ। 6 6 के 36 3 65%, बहुत बात, क्या बात है। Q1 इक्वल टू Q2। ए और बी ने व्यापार की शुरुआत की, बहुत व्यापार करवा रहा है रात में। ए और बी ने व्यापार की शुरुआत की 8000 12000 के साथ। 4 महीने बाद ए ने 2/5 इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर ली और इसने 2000 लगा दिए। एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट ए का 11000 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है। मैं चैन से सो भी जाऊंगा ना तब भी तुम इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाओगे, सिखा रहा हूँ याद रख लियो। गुरु मंत्र बोलो जल्दी से। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय। 4 से कट करते हो तो 2:3, 5 बना टोटल इन्वेस्टमेंट। फिर 2000 लगा रहा है 12000 पे, जो कि छठा हिस्सा है, वो 2/5 निकाल रहा है। मैं पहले इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर लेता हूँ, मेरी बात सुनो। 10 और 15 बनेगा, 10 और 15 बनेगा 4 महीने के लिए। इसके बाद ये 2/5 निकाल लेगा अपना, 3/5 रखेगा 6 अगले 8 महीने के लिए। ये बंदा छठा हिस्सा ऐड करेगा, 15 का छठा हिस्सा कितना होता है 2.5 ऐड करेगा, 17.5 अगले 8 महीने के लिए। 4 4 8 कितने पर कटेगा 2 पर, तो 10 12 22 प्रॉफिट आ जाएगा इसका। 17.5 का डबल कितना बनेगा 35 15 50, तो रेशियो क्या आएगी 11:25। अब 11 वाले का प्रॉफिट 11000 है, दिख रहा है, तो 25 वाले का 25000, टोटल प्रॉफिट 36000। लीक कर दियो मार्केट में इस तरीके को। पी पैसा लगाया गया दोनों स्कीम में, फिर से बराबर लगा दिया, दोनों ही कंपाउंड इंटरेस्ट 10% 20% 2 साल, 10% 2 साल 21 होता है, 20% 2 साल 44 होता है। अगर आप ये नहीं जानते तो आप गलत बिजनेस में आएंगे, बैंकिंग में इसका तो पता होना चाहिए। तो कितना अंतर आया 23% का, जो कि 31.5 है। 23 एकम 23, 23 3 69, 23 पंजे 115, एक का मान इतना आ गया, 100 से गुणा कर दी 13500। आप बोले ये भी ठीक है। रेशो ए और बी की 2 साल पहले इतनी थी, 5 साल बाद एज ऑफ बी 4 ईयर मोर देन होगी एज ऑफ ए से। ठीक है जी, ये जो आप मुझे बता रहे हो, ये बता रहे हो 2 साल पहले की, और 5 साल बाद लेके जाना। 7 जोड़ दूँ 13x + 7, 15x + 7। बी की एज 4 साल ज़्यादा हो जाएगी ए वाले से। लो जनाब, 7 7 कट गया, तो 4 का ही मार्जिन आएगा। 2x बराबर है 4, x का मान कितना आ गया 2,
किसकी एज पूछी है? प्रेजेंट एज ऑफ बी, 15 का डबल 30, ये भी 2 साल पहले थी, तो आज कितनी हो जाएगी? 32। बढ़िया। एक्स वाई वाली डी आई, चलो तो पढ़ना पड़ेगा इसको तो भाई। नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। परसेंटेज ऑफ बॉयज़ आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु अटेंडेड सेमिनार आउट ऑफ टोटल। 40% बॉयज़ हैं तो 60% गर्ल्स होंगी। 60 का डबल 120, 40 का डबल 80, टोटल 200 हो जाएंगे। 80% बॉयज़ हैं तो 20% गर्ल्स होंगी। 20 चौके 80, तो 80 चौके 320, टोटल 400 हो जाएगा। 65 है तो गर्ल्स 35% होंगी। 35 का मान 35 है तो 65 का मान 65 होगा। 75 है तो 25 होगा। 25 का परसेंट डबल 50, तो 75 का डबल 150, ये 200 हो जाएगा। इसमें 40% है, 400 का 40% 160, ये 60% है। 200 का 60% 120। यहाँ जानकारी है, x जो है 5% है। एवरेज स्टूडेंट ऑफ P एंड Q, प्लीज़ 200, 400, इसका 200 बताया था, इसका 400 बताया था। 600 का एवरेज कितना आएगा? 300। 300 का 5% कितना होता है? 15। तो x वास्तव में 15% है, और कितने का है? 200 का, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कहानी खत्म। और y 12.5% है। टोटल स्टैंडर्ड जो अटेंड करते हैं, Q का अटेंड कहाँ है? 160, इसका 1/8, 20%। अब 100 का 20% तो 20 ही आएगा। यही था क्या? अरे भाई ठीक है, हो गया ख़त्म। मुझे लगा अभी कुछ निकलेगा। कर लो, टाटा बाय बाय, आगे देखो। भूलियो मत इसको, मैं तो हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ। टाइटल लिखा हुआ नीचे, बता देना दुनिया जहान को कि कोई बैंकिंग का मैथ भी ऐसे करवाता है। जब तक ये नहीं मानोगे तब तक तो क्या ही कहूँ। आओ तो स्टार्ट करता हूँ वाइट से। 350 बच्चे हैं, जिसमें से रिजर्व हैं 150 बी को ही देंगे। क्या बात है, बी 150 पहले ही ले गया। ए रह गया, सी रह गया। क्या क्या है? बॉयज़ और गर्ल्स हैं। ओके, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स के स्लेट के अंदर तो ये ज़रूरी है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बस ऐसे मेरा मूड होगा, कलर चेंज करके काम किया जाए। तो कहता है यार बात ऐसी है, जो क्या है, बॉयज़ इन ए इक्वल टू गर्ल्स इन सी, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है। बहुत घटिया उठाया गया कलर, इससे प्यारा मैं अपना येलो ही ले आता हूँ। आगे बॉयज इन सी इक्वल टू गर्ल्स इन ए, दैट इज 25, तो ये 25 है और ये भी 25 है। 25 25 50 हो गया। 150 पहले जा चुके थे, 200 बचे थे, 50 निकाल दिए, 150 रह गए, बराबर बराबर बांट दिए, तो 75 ये हो गया, 75 ये हो गया। आपने कहा ये क्या बात है। और इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन बी, वो पहले ही 1:1 में तोड़ रखा 150 को। 75 75। अब कहता है इसमें से किस्सा आएगा, 20% बॉयज़ अपीयर नहीं हुए, तो अपीयर नॉट अपीयर्ड। 20% 75 का कितना होता है? 15 अपीयर नहीं हुए, तो 60 अपीयर हुए होंगे। ये 5 ज़्यादा हैं जो गर्ल्स अपीयर हुई हैं, तो इसका मतलब गर्ल्स जो अपीयर हुई हैं वो 10 हैं, तो जो अपीयर नहीं हो पाई वो 15 होंगी। आपने कहा ये बात भी सही कह रहे हो, तो मैं गलत तो कभी बोलता भी नहीं। अरे भाई कलर कॉम्बिनेशन जल्दी आ जा, क्या कर रहा है? कैरियर का सवाल है बच्चों का। अगली लाइन में क्या बोल रहा है? गर्ल्स हु डिड नॉट अपीयर ए आर इक्वल टू बॉयज़ हु डिड नॉट अपीयर बी। तो गर्ल्स के नॉट अपीयर 15 है ना, तो बॉयज़ का नॉट अपीयर 15 है। बॉयज़ का नॉट अपीयर 15 है तो अपीयर 60 होगा। आपने कहा हाँ ये बात भी उचित कह रहे हो आप। और 40 स्टूडेंट अपीयर होते ही नहीं है। अगर बॉयज़ 15 अपीयर नहीं होते तो गर्ल्स 25 अपीयर नहीं होंगी, और 25 अपीयर नहीं होंगी तो 50 अपीयर होंगी। आपने कहा ये बात भी ठीक कह रहे हो। वहाँ से 1:1 दे रखा है, 45 गर्ल्स अपीयर नहीं हुई, तो 25 यहाँ से नहीं हुई, 15 यहाँ से नहीं हुई, 40, तो यहाँ से 5 गर्ल्स अपीयर नहीं हुई, तो 70 अपीयर हुई। और 5 हटा दोगे तो 20 ये से अपीयर हो जाएंगे।
हुई तुम्हारी डी पूरी ख़त्म। अल्लाह, कोई क्वेश्चन बनाओ आराम से, आपके स्क्रीन के ऊपर है, आराम से पोज करना, सेट करना, क्रिएट करना और कमेंट सेक्शन में आंसर डालना। भाई ये डी अगर मेरे से कराओगे तो शर्म की बात है। ये SBI वाला इतना मेहरबान होगी, ऊपर 63 27 लिख के भी दिखा रहा है यार। प्लीज़ ये तो कर लो, कर लो, कर लो, कुछ शर्म कर लो। आ जाओ जी, अब तो मैं रेड कलर लेके मानूंगा। वॉलीबॉल इतने थोड़ी होते हैं यार, क्या क्या दे दिया। टेबल शोज दैट टोटल नंबर ऑफ वॉलीबॉल, बैट बॉल, फुटबॉल 5 डिफरेंट डेज, ऑल्सो द रेशियो ऑफ बास्केटबॉल, फुटबॉल। क्या बात है, मुझे क्रिकेट पसंद था, वो तो इसमें आया ही नहीं। बिटवीन फुटबॉल इतना 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 इतना, ठीक है 5:1, तो डिफरेंस तो 4 का आएगा। 4 की वैल्यू 60 है, तो 15 पंजे 75 बैट्स हो गई। तो ये तो 15 75 कितने हुए, 90। 90 हटाऊंगा तो वॉलीबॉल कितनी बचेंगी बताओ, 50। वॉलीबॉल कितनी बचेंगी, 50। हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हो आप। 2 1, तो 1 का डिफरेंस 38 है, 1 का मान, फुटबॉल 38 है, तो 76 हो जाएंगे आपके बैट्स। 38 का डबल कितना होता है, 76। 70 30 100 114, तो 15 बचेगा मेरे पास वॉलीबॉल का। 1 3 2, 2 का मान 40 है, 2 का मान 40 है, तो 1 का मान 20 हो जाएगा। 3 का मान 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, तो 20 वॉलीबॉल बचेंगी। 3 2 1, 1 20 है, तो 2 40 है, 3 60 है, 100 बन गया, तो 40 वॉलीबॉल बची। ये 1:1 है, डिफरेंस आएगा नहीं। यहाँ दे रखा है टोटल वॉलीबॉल सोल्ड ऑन मंडे, जो मेरे हिसाब से कितनी है, 50, इक्वल टू फुटबॉल ऑन फ्राइडे, तो ये 50, ये 50 100, तो वॉलीबॉल कितनी बचेंगी, 30। ठीक है, ये तो पूरी डी खत्म होगी। अच्छा जी, सीधे क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है, कर लियो प्लीज़। वेट ऑफ एक्स स्टूडेंट इतना केजी, 2 पर्सन इतने इतने लेफ्ट द ग्रुप, एंड अ न्यू पर्सन हुज वेट इतना ज्वाइन द ग्रुप, एवरेज बिकम इतना। क्या करना है, एक्स स्टूडेंट है 62 के, तो 62 एक्स, लेफ्ट किया इतने ने 70 80 150 160 161 छोड़ के भाग गई। पीला कर लेता हूँ, 161 और 162 वाले बंदे ने ज्वाइन कर लिया, 65.5 की एवरेज आ गई। बंदे 2 गए थे, 1 आया, तो 1 कमी है ना आज भी, तो 62x प्लस 1 बराबर है 65.5x, माइनस में 65.5। आपने कहा ये भी उचित है, इसको यहाँ ले जाओ तो 3.5x, ये प्लस हो जाएगा 66.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया। 35 से सीधा उड़ा नहीं सकता, मेरी औकात तो है नहीं, 5 से कट कर लेता हूँ, 7x, 5 से कट करता हूँ, 5 एकम 5, 1 16 5 3 15, 1 15, अब 7 से उड़ा देता हूँ, 19 7 133, तो x का मान 19 हो गया। ए भी टुगेदर काम कर सकते हैं 12 दिन में, ओके, ये तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ओके 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 ओके, ए बी सी कर सकते हैं 6 दिन में, ऐसा क्या रखा है। 12 1 2 की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी ट्वाइस है 20 से, ये कुछ अलग ही कहानी आ गई। 2 1 3, 3 का सम 1 है, तो ये 1/3 हो जाएगा, और ये 2/3 हो जाएगा। सी अकेला काम कर सकता है R + 8 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी ये 1 है, तो ये 1 ही बचेगी। तो 12 काम 12 दिन में करेगा, आप R + 8 कह रहे हो, तो R का मान 4 होगा। इसका मतलब एक आंसर R की टर्म में दिया होगा, मेरे पास तो ऑप्शन है नहीं, मेरे टाइप इसने गायब कर दिए। तो R की टर्म में आंसर निकालने जाऊँगा तो 2/3, 12 काम 2/3 एफिशिएंसी से 6 से 18 दिनों में होगा। R का मान 4 है, तो R + 14, क्योंकि R का मान 4 है, तो R + 14 ऑप्शन पक्का ऐसा मिलेगा।
तीन दोस्त व्यापार शुरुआत करते हैं रात के 12 बजे के बाद मेरी तरह। 2800, 3600, 4000। एक्स महीने के बाद सी का मन उब गया, भाग गया। सी से ए और बी का रेशो 5/12 है। चलो यार ये तो चैलेंजिंग नहीं होगा। 4 से कट करता हूँ तो 7, 9, 10 टाइम एक्स, इन दोनों का टाइम 12, और कोइंसिडेंटली का प्रॉफिट भी इकट्ठा दे दिया तो जोड़ देता हूँ 16 इंटू 12, 10 इंटू एक्स। इनका 12 है, इनका 5 है, तो 12 से 12, 2, एक्स का मान सीधा कितना बचेगा? 8। क्या बात है, तारीफ तो करेगी नहीं, बनेगी ना तुमसे। पी की प्रेजेंट एज 12 साल कम है क्यू से, तो क्यू -12 कर दिया। 4 साल बाद रेशियो ऑफ द एज ऑफ पी एंड क्यू विल बी 2:5। ये क्या बात हुई? ये अंतर तो 3 आ गया, एज का डिफरेंस के बदलता ही नहीं। 3 का मान 12 आ गया, 4 गुना तो 2 का मान 8 हो गया, 5 का मान 20 हो गया। 4 साल बाद, यानी आज ये 4 साल का है और आज ये 16 साल का है। अब Q जो है R 6 साल बड़ा है क्योंकि 2 साल पहले की एज से, 14 से 6 साल बड़ा है। कितना हो जाएगा? 20। तो P और R के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, एज का डिफरेंस कभी नहीं बदलता, आप भी मत भूलियो। लेंथ ऑफ x इक्वल टू वाई प्लस जेड, और z जो 20% ज़्यादा है, मतलब ये 5 है तो ये 6 है, तो इनका सम कितना आ जाएगा? 11। 50 की स्पीड से भागती वाई 6 सेकंड के अंदर पोल पार कर जाती है, मतलब ये 300 है। 5 की टेबल का 60, तो ये 360 है, ये 660 है। इसकी स्पीड 40 है, 17 सेकंड के अंदर जेड को पार कर जाती है, डायरेक्शन अपोजिट। डिस्टेंस तो वैसे भी ऐड होगी, 900, 120, तो 1020, 17 सेकंड में, 17 6 102, 60 मीटर पर सेकंड आना चाहिए कॉम्बिनेशन 40 का और जेड का। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। पीओ तो ऐसे ही क्रैक होगा। एक आदमी 15% इन्वेस्ट करता है 2 साल के लिए, और टोटल इंटरेस्ट SI उसको इतना मिलता है, यानी 30% का मान जो है वो 7800 है। 26 × 78, 1% का मान 260 है। उसने इस कैपिटल में x रुपये मिलाए। अच्छा खेल रहा है, मेरे साथ खेल रहा है यार, क्या बात कर रहा है। 21% बनेगा 2 साल, तो मैं खेलना सिखाता हूँ तुम्हें, दोबारा भूल जाएगा खेलना। 21 × 63, 1% का मान, तो कितनी बड़ी कैपिटल? 1% की वेटेज के ऊपर 60 बड़ी है, तो 100 की वेटेज के ऊपर 6000 बढ़ जाएगी। ले भाई, फेंक दिया तेरा फेंक दिया तेरा एक्स एक साइड, डाल दे एक्स को जहाँ डालना है। एक्स सीरीज ले भाई, पिछले का एक्स फेंका, अगले में एक्स आ गया। 5 कॉन्जुकेटिव मल्टीपल ऑफ 3 जिनकी एवरेज 36 है। मैं फिर इसके एक्स को फेंकता हूँ। एवरेज 36 का मतलब मिडिल टर्म 36 है। वाई 4 कॉन्जुकेटिव मल्टीपल ऑफ 4 है। सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर 13 ज़्यादा है सेकंड हाईएस्ट से। सेकंड हाईएस्ट कितना होगा? 39, क्योंकि 3 के मल्टीपल है। 13 जोड़ूंगा, सेकंड स्मॉलेस्ट कितना आएगा? 52। सेकंड स्मॉलेस्ट 52 आएगा। सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ एक्स सीरीज हाईएस्ट ऑफ वाई सीरीज 56, 60, 3 3 6 कम करोगे 30, कर दो सम 90। बता दियो अपने SBI को कि हमारे पास कुछ हो रही है। वेसल एक्स कंटेन करता है मिल्क वाटर 5:4 में। 9 निकाल दिया, 20 ऐड किया वाई से, अच्छा 20 वाई से ला के ऐड किया है। मिल्क और वाटर 3 में रिस्पेक्टिव रिमेनिंग के अंदर मिक्स किया है। रिमेनिंग अच्छा निकालना जरूरी हो गया, तो रिमेनिंग के अंदर किया है, टोटल में नहीं किया। और इतना बन गया यार, क्या कह रहा है। 5x और 4x था, 9 निकालूंगा तो 5 और 4 ही निकलेगा, सीधी बात है। 5 और 4 निकलेगा, चलो मैं लिख ही लेता हूँ, कोई बात नहीं। 20 लाए हो, 3 2 5 के 20, तो 12 आएगा। 12 आएगा तो नीचे 8 आएगा, मतलब अल्टीमेटली इसके प्लस में 7 और अल्टीमेटली इसके प्लस में 4 बचा, और ये 4 3 के बराबर होगा। 3 5 15, 3 7 21,
4 चौके 16 और 16, एक्स का मान 5 आ गया, 4 5 9 एक्स टोटल वेटेज था, तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45। परफेक्ट प्लान। ठीक है, डबल सर्कल डी आई है, बनता है एसबीआई का। अच्छा एक ही, अरे भाई एक खेलने की कोशिश कर रहा है, 20 10 30 30 60 68, 4 ए 32 बन गया, तो ए आ गया 8%। ओके 8%, तो 3 ए आ जाएगा 24%। 100 का मान 2400 है, तो 1% का मान 24 है। मेरा अनऑर्थोडॉक्स तरीका अगेन ये कहता है कि जब दो सर्कल की डी ऐसे ऐसे दे रखी है, अलग अलग बेस पे दे रखी है, क्योंकि ये बेस अलग अलग हैं, तो आप 1% का मान निकाल के छोड़ दो। कॉमर्स के 2013-15 में 8 का अंतर है, 2013 2015 1 का अंतर है, तो यहाँ 1% का मान 8 है। बस इतना ही सीखो। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, रेशो बतानी है। कॉमर्स स्टूडेंट 16-15 के टोटल 2015 के, टोटल 15 के कितने हैं 24, और एक का मान कितना है 24। कॉमर्स 13-15 पे जाना है, 13-15 13-15 कितने हो जाएंगे 29, और एक का मान कितना है 8। एक सेकेंड, 16-15 है, 31 8 8 3 24, तो ये रेशो आ जाएगी 31:72। बात खत्म। तो इस डी में 1% का मान इस्तेमाल करके आप बड़े प्यार से निपटा सकते हो मेरे भाई। एक केसलेट, इतनी केसलेट मैंने कराई है, रात के 2 बजे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, एक केसलेट तो खुद से करके सबमिट कर देना प्लीज़, और इसकी क्वेश्चन भी ऑफ कोर्स। 5 साल पहले एवरेज एज 2 पर्सन ए और बी की, जिनकी प्रेजेंट एज x-5 y+5 है 30 थी। एवरेज एज 5 ईयर एगो 2 पर्सन की 30 थी। अरे भाई क्यों बेवकूफ़ बना रहा है, आज 35 हो जाएगी, 70 हो जाएगा ना, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो x+y 70 आ जाएगा, ये तो कह रहा है वो। x+y 70 आ जाएगा, तो y का मान 70 - x, ऐसे ही बोल सकता हूँ मैं। आपने कहा हाँ ठीक है। अगले 5 साल बाद उनकी एज का रेशो इतना होगा 9 और 7, 5 साल बाद, तो 35-40 एवरेज हो जाएगी। 9 7 16, 40 का डबल 80, एक का मान 5, 7 का मान 35, 5 साल बाद होगा, तो आज 5 कम कर दो, y का मान 30। क्या है, एवरेज ही हो जाएगा ये तो। इसके लिए भी क्यों इक्वेशन यूज़ करूँ मैं। एवरेज का और एज का, जिसको एक गोल्डन रूल नहीं पता ना, कहो अपने अपने टीचर्स को ये सिखाया करे। एवरेज एज ये बोलता है जो एज में प्लस या माइनस होता है वही एवरेज में प्लस या माइनस होता है, कंडीशनली नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होने चाहिए, सेम। तो 2 थे 2 रहे 2 ही हैं, ऐसा बोल रखा है, तो 5 आगे 5 पीछे बराबर करते चलिए। क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, राम राम सीताराम जपिए, हाँ जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। एवरेज एज ग्रुप के एक्स स्टूडेंट की x-10 है, एक्स स्टूडेंट की x-10। ओके, 2 टीचर 56 और 68 ने ज्वाइन कर लिया, कितना बनेगा ये 50 60 110 114, सॉरी 124 ने ज्वाइन कर लिया, और एवरेज जो ग्रुप की वो 2 से बढ़ गई, तो x-8 होगी। बंदे कितने बढ़ा दिए आपके 2 से, x+2, तो ये x का स्केयर -10x प्लस का 124 बराबर है x का स्केयर 8 2 6x -16, स्केयर से स्केयर कट गया, माइनस प्लस प्लस माइनस तो खेलते ही आए बचपन से, तो 4x का मान कितना आ गया 140, आधा आधा 70 35, तो x का मान कितना आ गया 35। आउट ऑफ मंथली सैलरी अविक ने इतना स्पेंड किया रेंट पे, 100 रुपये थे, रेंट दे के आता है 20 का, 80 रखेगा अपने पास, इसका 20% दिया उसने ट्रैवल पे, तो 16 हो जाएगा 64, 64 का 15%। भाई 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 ऐसे थोड़ी खेलते हैं यार, गलती कर दी।
फूड पे, रिमेनिंग मनी म्यूचुअल फंड एसआईपी में गई 5-3 में, डिफरेंस एसआईपी का और रेंट का है, रेंट तो 20 है। अच्छा मेरे साथ खेल रहा है, मैंने पहले मना किया था इसको। 15% 3/20 होता है, 17/20 बचेगा। सिप में जो गया है वो 3 गया है 8 में से। देखियो 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 देखियो, 2 से 4, 2 से 10, 17 से 51, 204, 20.4। अच्छा जी, याद रखियो नाम को, भूल मत जाना। तो 4 का मान कितना हो जाएगा 2800, 1 का मान कितना हो जाएगा 700, 100 का मान कितना हो जाएगा 70,000। भूल मत जाइयो, ठीक है। इसको देखो आगे। एज 3% ABC की दे रखी है, सम था रखा उनके एज का 90, ठीक है। A-C बराबर दे रखा है ट्वाइस किसके, यानी 2B माइनस 2C के। C को एक तरफ कर लेता हूँ तो ये A+C बन जाता है बराबर 2B के। A+C डिवाइड बाई 2 बराबर है B, और A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C दे रखा है, ये तो AP होगी। फर्स्ट और लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 मिडिल टर्म आ गई, तो ये AP के अंदर होता है, मतलब जो B की एज है तो क्लियरली यहाँ से सीधी बात है, इसका 3 हिस्सा करूँगा 30 ही आएगी। मैं इसको रिप्लेस करके वेरीफाई कर सकता हूँ A+B+C इक्वल टू 90 से, बट ये तो कंफर्म ही होगा ना AP बन गई, तो B की एज तो 30 आ गई हर हाल में। B की एज 30 आ गई तो C की एज ग्रेटर देन 30 आएगी, तो A की एज लेस देन 30 आएगी, ठीक है। और AP फॉलो होनी चाहिए, AP फॉलो होनी चाहिए। तो 32, 36, 38 का तो कोई स्कोप नहीं है, और 24 मान के चलता हूँ, 24, 6, 30, 6, 36, तो 36, 24, 60, हाँ ठीक है, 24 विल द राइट आंसर। ऑप्शन ही मैनिपुलेट होंगे इसमें तो, राइट। 2 टर्म के सम से डायरेक्ट बता नहीं पाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर अगर पॉसिबल है तो है फिर, ठीक है। अच्छा एक सेकंड ना, मुझे कुछ ध्यान आ रहा है यार, मैंने शायद वो ना एक क्वेश्चन था अपना एज वाला, हाँ ये रहा, मैंने बहुत तेज़ फ्लो में चलते हुए ये एज बता दी थी, राइट। ये एज 30 आ रही है, जो एज है वो y+5 एक्चुअली, तो y+5 का मान 30 आ रहा है, तो y का मान पूछा है वो 25 हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा थोड़ा प्लीज़ ये लुक इनटू कर लेने के बाद, रात को आपको पता है ऐसा हो जाता है कभी कभी। 2 फ्रेंड्स अर्पित वाला बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इतना इतना, कंपनी डोनेट कर देती है 30%, मैं कलर चेंज करता हूँ, रात भर की यही समस्या जा रही है, और 30% डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो 10 में से 3 हिस्से दान कर दिए, 7 हिस्से बाकी रह गए। अब जो डिफरेंस है प्रॉफिट का वो इतना है भाई, 8 से कट कर दूँ, 5:6, 1 की वैल्यू 35 है, 35 × 11 डोनेशन के बाद है, जो 7 हिस्से हैं, 10 हिस्से का मान पूछा है, 7×5 35, 11×5 55, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, 2 और 1 3 0 आ जाएंगी, वो ठीक है। ये क्या आ गया, इसका तो कलर चेंज करना ही पड़ेगा, कैसा लगाऊं, रेडिश कैसा चलेगा, हाँ ठीक है, वर्क तो कर जाएगा। ओके ओके ओके, फ्लैट ऑक्यूपाइड बाई पब्लिक सेक्टर, ओके फ्लैट ऑक्यूपाइड बाई पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वैकेंट इतने हैं, ओके। ये तो दिमाग से खेलना पड़ेगा, थोड़ा खेलना पड़ेगा। 4, 5, 9, ये 25% 1/4 हो गया, 4 में से 1 गया, 3 की वैल्यू 9 बता रखी है, तो 1 की वैल्यू 3, मतलब रेशियो के हिसाब से हिस्सा 3 आएगा। 4A कुछ कर नहीं सकता, 37% 3/8 होता है, तो ये 2 और 3 5, 8 में से 3 के 5 ही बच रहा था, मतलब ये हिस्सा भी 3 आएगा। इसको डिकोड करता हूँ क्योंकि 2 की वैल्यू 256 है, 128, 128 दिए 384, और ये भी 3 ही यूनिट है, मतलब ये भी 384 हो गया। DI में डिकोड करूँगा, रात से आप देखते आ रहे हो यही कर रहा हूँ मैं। 7, 8, 40%, 2/5, 5 में से 2 गया तो कितना बाकी रहेगा 3, 7, 8, 15, 3 5 15, 2 3 6, तो इसके हिसाब से 6 होगा। 7 यूनिट कितनी दे रखी हैं 234, 37, 7 21, 7 चौके 28, 34, 34 अट्ठे 8 24, 240, और ये 272, और 6 से करूँगा तो 6 18, 180 और 24, 204 ये हो गए, ठीक है। 204 ये हो गए। अगेन 20% 1/5 है, इसको अलग कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसकी भड़क मोल ले लेता हूँ। 7 की वैल्यू दे रखी है, 7 चौके 28,
7 56 48 से गुणा कर रखी है, तो 48 थी 144, ये टोटल वैल्यू कितनी बन गई 480। 20% 1/5 होता है, तो ये 4 हिस्से की वैल्यू है, एक हिस्से की वैल्यू 120 आ गई, मतलब ये 120 आ गया यहाँ पे। अब कह रहा है कि यार जो फ्लैट कंपनी ए और सी की पब्लिक सेक्टर में हो इतने हैं, थोड़ा हम फिर से कलर चेंज करके लेके आता हूँ, शायद थोड़ा और अच्छा वर्क कर जाए। तो नहीं, बिल्कुल घटिया है, ब्लैक ले आता हूँ भाई, ब्लैक 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 प्लीज आ जाओ। 438, तो इधर कितने भाई 238 हैं, यानी ये फ्लैट 200 आ गए मेरे पास। 40 हटाऊंगा तो 160, ए का मान 40 आ गया। 4 पंजे 20, 5 टाइम कर रखा है, तो एक का मान 50 है, यानी 250 आ गया। ये 450 हो गई, 450 1/4, 4 में से गया 3 की वैल्यू 450 होगी, तो कट करने पर एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। तो ये 150, ये 384, ये 204, ये 120, 144, 272, ठीक है ठीक है, सारा डाटा डिकोड हो गया, पूरी डी है। बड़े प्यार से आप बनाओ बैठ के आराम से क्वेश्चन। इसके बाद कोई रह जाए तो आप मेरे पास भेज सकते हो। भैया आज तो गड़ा गया, पूरी तरह से बैठ गया, तो मेरे पास कोई स्कोप है नहीं। देखो आगे, देर आर 2 vessels A and B, each of them contain milk and water in 5 3 7 5, क्वांटिटी ऑफ मिल्क 5 लीटर ज़्यादा है, वाटर ऑफ ए सी, तो उल्टा कर रखा है, 5x 3x 7y 5y, तो 5y माइनस 5x क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल है, उल्टा बोल दिया सॉरी, 5x माइनस 5y बराबर है 5 दे रखा है, यानी x माइनस वाई टेक्निकल भाषा में 1 दे रखा है। अगली लाइन में क्वांटिटी ऑफ मिल्क 29 ज़्यादा है, यानी ये जो है क्या 5y माइनस 3x बराबर है 29। आंसर बी का चाहिए, वाई का चाहिए, तो वाई चाहिए तो एक्स हटा दो, एक्स बराबर है 1 प्लस वाई है, तो 5y माइनस 3 वाई बराबर है 29, लेकिन माइनस कितना बचेगा, एक सेकेंड ना, x बराबर है 1 प्लस वाई हो गया, -3 इंटू 1 प्लस वाई, तो -3 वाई, हाँ ठीक तो है। 2y का मान कितना आ रहा है यहाँ से, 3 वहाँ जाकर प्लस हो गया, तो y का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, y का मान 16 आ जाएगा, तो 7 और 5 12, 16 192। एक सेकेंड मैं क्वेश्चन दोबारा बना लेता हूँ, कुछ ऐसा नहीं मैंने ऊपर नीचे कर दिया हो। मिल्क 5 है और यहाँ वाटर 5 है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ए यानी 5x माइनस 5y, 5 लीटर, ये तो ठीक है, कन्फर्म x माइनस वाई 1 आएगा। मिल्क यहाँ का 7y, वहाँ का वाटर 3x, कितना है 29, मैं 3 टाइम करके ले आता हूँ, इसका भी 3 टाइम करके लेता हूँ ना, 3x माइनस 3y बराबर 3, ऐसा ही होगा ना, ऐड किया तो ये तो कट गया, 4y बराबर है 32। अब y का मान 8 आ रहा है, तो वहाँ क्या गलती होगी थी, 7 और 5 12 12 98, ठीक है। उसमें एक बार लुक इनटू करना प्लीज़, मेरे पास टाइम नहीं, दोबारा शायद मैंने कुछ ऊपर नीचे कर दिया, 96 आंसर आ जाएगा। ये फिर आ गया 5 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर का सेट है ए नंबर में, 5 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर है, रात भर से कहता आ रहा हूँ भाई, ये 5 कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर है, मिडिल टर्म एवरेज होती है। सम दे रखा कितना 5, 405। सेकंड लोवेस्ट ऑड नंबर ऑफ बी 5 मोर देन सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर। मैंने मान लिया ये जो मिडिल टर्म एवरेज होती है ना, ये n है, तो ये n+2 है सेकंड लार्जेस्ट, इससे 5 ज़्यादा इसका सेकंड लोवेस्ट, एक सेकंड क्या बोल रहे, सेकंड लोवेस्ट ऑड नंबर 5 ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट, हाँ ठीक है 5 ज़्यादा, तो n+7 हो जाएगा, n+7 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू 2 बढ़कर n+9 हो जाएगी, और इनका सम बता रखा है, तो सम तो एवरेज का 5 टाइम है, 5n नीचे भी कर दो, 5n + 45 कितना हो जाएगा 405, तो ये हटाओगे 360, जो बचा वो 10n का मान बचा, मतलब n तो 36 है, n 36 आ गया, तो सेकंड लोवेस्ट नंबर 34 आ जाएगा, 36 आने पर ये 45 आ गया, तो ये 47 आ गया, ये 47 है, ये 34 है, इनको और जोड़ दो आपस में। क्या पूछा है, अच्छा नंबर ही पूछे हैं, ठीक है, जोड़ोगे तो 70 81 आंसर आ जाएगा।
डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट 24 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने मान ली। स्ट्रीम की स्पीड इसका 1/6 है यानी 4 है, तो बोट की स्पीड 20 आ जाएगी, ये भी ठीक है। अब इसको डी किलोमीटर जाना है अपस्ट्रीम में, तो 16 की स्पीड आ जाएगी क्योंकि बोट इतना है, वाटर इतना है, और डी प्लस 12 जाना है, वो स्पीड 24 हो जाएगी डाउन में। 5.5 11/2, 2 से उड़ा दो। रात भर में दूसरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ ऐसा स्मार्ट तरीका। dy8 dy12, 12 से 12 कट गया, एक यहाँ लाकर माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा 10, तो 12 8 20 डी, 10 इंटू 96, 12 8 0 0, 2 से कटा 48 पे, तो डी का मान 48 आ गया। डी प्लस 50 निकालने के लिए कह रहे हैं 98 आंसर आ जाएगा। अच्छा डी आई आ गई, डी आई कैसा कलर है मेरा पास, ओहो ठीक है बढ़िया। ये तो परसेंटेज दे दी किस किस चीज़ की, न्यूज़पेपर मैगजीन 5 डिफरेंट, पाई चार्ट वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। नंबर ऑफ मैगजीन पब्लिश्ड 50 एक ही, तो ये कितना है 100 120 10 20 30 130 लिखा हुआ, मैं डाटा डिकोड कर देता हूँ। 150 60 70 80 180 लिखा हुआ है, 250 60 70 80 280 लिखा हुआ है, ये पूरा 300 है। 250 से कम 200, ये भाई प्लीज़ थोड़ा साफ लिखा जाए यार, 240 है। तो ए और बी जो ए ने मैगजीन पब्लिश की हो 50 है, बी कहाँ लिया है मैं प्लीज़ यार। मैगजीन न्यूज़पेपर कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा 130 टोटल थे, 50 मैगजीन है मतलब न्यूज़पेपर 80 आएंगे। ये तो 20% है ना, 20 चौके 80, 20 चौके 80 यानी 4 गुना हो रखा है। 10 चौके 40, 25 चौके 100, इतना क्लियर है। ओहो आगे एक्स था मैंने देखा ही नहीं, अभी कर लेता हूँ हिसाब। 20 10 30 55 45, तो 3x का मान कितना हो जाएगा 45, x का मान 15 हो जाएगा, और आंसर कितना हो रहा है 4 गुना, तो 60, ये 30 का 4 गुना 120, ये तो डिकोड हो गया। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, तो इसका टोटल 180 है, इसमें से 100 जो है ना वो न्यूज़पेपर है, तो 80 मैगजीन होंगी, इसका टोटल 280 है। ओहो बी का 40 था भाई, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करियो, 40 और टोटल कितना था 180, तो 140 हो जाएगा। सी में 100 था और 280 था, तो 180 आ जाएगा। डी में 60 है, 300 में से हटाओ 240 आ जाएगा, और लास्ट में 120 है, टोटल 240 है मतलब 120 ही आ जाएगा। यही कहानी बन गई। मैं एक क्वेश्चन फिर करके दिखाता हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए। जो टोटल आपका देखो आराम से, आप टोटल मैगजीन पब्लिश किए हैं सी ने, वो 2 सिटी के अंदर जाती है, XY 3:7 में, 3:7 में। तो मैगजीन कितनी है इसकी 180, 3:7 में तोड़ूंगा 10 का 18 गुना, तो 18 3 54, और 18 7 126। मैं कलर फिर चेंज करता हूँ। यह कह रहा है कि Y में 28.2/7 फीमेल ने ली, बाकी मेल ने ली है, तो इसका 2/7 18 7 126, 36 90 मेल फीमेल। बताना क्या है डिफरेंस बिटवीन मैगजीन परचेज बाय मैन एंड एक्स। 54 में और 90 में कितने का डिफरेंस आएगा 36 का। मतलब डाटा बनने के बाद अब इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एक्स एंड मार्क प्राइस 40% अबो है, 20% का डिस्काउंट दिया गया है, मतलब एक्स को मैंने 100 माना, 140 बना, 20वें हिस्से का 5वें हिस्से का डिस्काउंट दे दिया 28 का, तो 112 गया। तो मतलब पहला प्रॉफिट जो आ रहा है 12% आ रहा है। मार्क कॉस्ट प्राइस बिकम 100, ओहो हो 100 कम कर दिया, 80 ज़्यादा कर दिया। मैंने मना किया था इसको कि मेरे साथ मत खेलना, पर ये नहीं माना, इसको 100 कम कर रहा है, यहाँ से 80 ज़्यादा कर रहा है एसपी को। और आप मुझे कह रहे हो नया सेलिंग प्राइस 60% प्रॉफिट देगा, मतलब 160% आएगा। 100 का 160% तो 160 ही आएगा ना। तो एसपी का नेट इंक्रीमेंट कितना आ गया 240 का, पर आप तो कह रहे हो 12%, 112 था 160 था, तो मेरे हिसाब से नेट इंक्रीमेंट कितना है 48% का। 48% का मान कितना है 240, 1% का मान कितना है 5। इनिशियल सेलिंग प्राइस 112 था, 112 इंटू 5 560। ठीक है, ये अपने टीचर को भी कह दियो, सीख ले मेरे से आके एक बार।
बाकी तुम्हारे जो ख़राब तरीके से ख़राब टीचर करवाते हैं उसको मैं ठीक करवा देता हूँ, क्योंकि 100 से कम कर रखा है तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। 100, 140, 112, 25x, 28x, रेशियो ले आता हूँ थोड़ा जल्दी करने के लिए, -100 + 80, 60% का फ़ायदा, मतलब 5 से बढ़ के 8, 5 से इसको उड़ा दोगे, 5x - 20, 8 से कट करोगे तो 16x, 160, 8 में से 40, सॉरी 160, 28x 80, तो ये तो मार्जिन आना है, मैं प्रूफ कर चुका हूँ 240 का ही। और ये कितना बचेगा 12x, तो x का मान कितना आ जाएगा 20, 28x का मान कितना आ जाएगा 560, एसपी पूछा था। ये तुम्हारे उससे तो ठीक पड़ेगा। ओके, विपुल की एज 2 साल बाद क्या होगी? कुमार जो है ना वो 4 साल बड़ा है शांतनु से। शांतनु की एज 50% विपुल की एज, रिलेशन तो आ गया कुमार शांतनु के बीच। राहुल कुमार की एज 48 है, रेशियो राहुल की विपिल से दे दी, ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है। राहुल का अगर विपिल का रेशियो आया हुआ है तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 टुगेदर यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ बड़े आराम से। बास्केटबॉल, चेस, क्रिकेट, वो लाइक चेस इज 96 ओनली। अच्छा 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 ओनली, हाँ हाँ, ये तो इस केस लेट के तो मैं क्वेश्चन कभी नहीं कराता भाई, ये तो वेन डायग्रामेटिक केसलेट है, बस डायग्राम बनाऊंगा, कोई हिस्सा रह जाए तो वो क्वेश्चन से डिकोड हो जाता है, कोई समस्या है नहीं। ये वो हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं, ये वो हैं जो चेस खेल लेते हैं, ये वो जो क्रिकेट खेल लेते हैं। क्या क्या बताया? चेस खेलने वाले 96 है, मैंने मान ली इसकी बात। ओनली बास्केटबॉल के अंदर x+10 है, मैंने मान ली इसकी बात। 15 कम है ओनली चेस में, तो इसमें से 15 माइनस करूंगा तो x - 5 आ जाएगा। पीपल हु ओनली क्रिकेट 28, ओके। एवरेज पीपल हु लाइक ओनली वन गेम, 3 तरीके ना, 21, 63, 28 यहाँ गया तो कितना बाकी रहा 45, वो इन दोनों का ओनली है 2x + 5, 35, सॉरी 2x + 5, तो 5 माइनस कर दो, 2x का मान कितना बचेगा 30, x का मान बचेगा 15, 15 में से 5 हटाऊंगा तो ये 10, और 15 और 10 25, ये सेट हो गया। रेशियो हु लाइक ओनली बास्केटबॉल चेस टुगेदर, ओनली चेस क्रिकेट टुगेदर, ये 1:2 में है, यानी ये 1y है और ये 2y है। ऑल गेम के अंदर 50 है, इसमें 96 बता रखे हैं टोटल, चेस वाले में 96 है टोटल, ठीक है भाई। तो ये तो 10 यहाँ चले गए, 50 यहाँ चले गए, 60 चले गए ना, 36 जो बचा ये 1y 2y 3y बचा, y का मान 12 आ गया, ये 12 आ गया तो ये 24 आ गया। ये हिस्सा रहता है, ये सब क्वेश्चन से डिकोड होगा, क्योंकि इसकी कोई और जानकारी फर्दर मेरे पास है नहीं। ये केस लेट तो गई, कर लेना अपना। कर्ण ने 9,000 लगाए, x + 2% रेट पे 12,000 लगाए, x - 2% रेट पे, सिंपल इंटरेस्ट दोनों केस का 5 साल के बाद बराबर है x का मान। अरे भाई ये बहुत रिपीटेड है मेरी क्लास से, तो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट तो बता ही सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मोहिनी वाला क्वेश्चन याद आया? 3,000 ज़्यादा 9-12 पे करवाया था, भूल गए? 3-4 प्रिंसिपल की रेशो 3-4 है, 3 का x + 2 वाला जो इंटरेस्ट है वो 4 का x - 2 वाला बराबर है, तो 3x + 6 बराबर आया है 4x - 8 के, तो x का मान कितना बचेगा 14। टाइम फिश वाओ। मिल्क वाटर में क्वांटिटी मिल्क 80% है, 20 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, 30 लीटर पानी मिला दिया, मिल्क 65% बन गया, ठीक है यार प्लीज़ कितना नहीं कराऊँ इसके ऊपर आज के सेट के अंदर। HW सबमिट कीजिए। रेशो एवरेज वेट ए बी का और बी सी का, क्या बात है, ए और बी का एक साथ है, बी और सी का एक साथ है। हाँ सी का वेट 40 है, ए और बी का रेशो 7:5 है। यहाँ से कुछ कोशिश करता हूँ, 7x 5x जोड़ 12x आएगा, एवरेज 6x आएगी, एवरेज 4:5 में है तो 4 का 1.5 गुना कर रखा है, तो 5 का 1.5 गुना 7.5 हो जाएगा। ये ए और सी की एवरेज है, तो ए और सी का डबल कर दूँ इसका सम, ए और सी का सम 15x आ जाएगा, उसमें ए 7x है तो 8x बचेगा, 8x का मान 40 दे रखा है तो x का मान 5 आ गया, 7 5 12, 12 5 60 और 40 100, 3 बंदों का सम 100 आ रहा है, एवरेज 100/3 या 33.3333333। प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू 6 ईयर एगो 8:7 में है,
पी का, क्योंकि 6 ईयर एगो से रेशियो क्या दे रखा है 8x 7x। आर की प्रेजेंट एज ट्वाइस है क्यू का, तो क्यू की प्रेजेंट एज 7x प्लस 6 बनेगी, इसका ट्वाइस करोगे 14x प्लस 12 आ जाएगा। 6 ईयर हेंस पी और आर इतना इतना होगा, 6 ईयर हेंस 14x प्लस 18, 8x प्लस 6, 23 और 11 हो जाएगा। आर निकालना है तो ये ऊपर नीचे 2 से कट कर लो पहले। 7x प्लस 9, 4x प्लस 3, 23 11, 77x 11 99, 92x 69। तो कितने का मार्जिन आया, मैं एक बार येलो करके ले आता हूँ ताकि आप देख पाओ और अच्छे से, जल्दी आ जाए मेरे भाई। 69 और 99 कितने का अंतर आएगा 30 का, 77 12 कितने 92 15x का, तो x का मान कितना आ गया 2। प्रेजेंट एज ऑफ आर पूछिए, 14 का डबल 28, 28 में 12 जोड़ोगे तो 40। ठीक, 30.1 को 20 30 20 1/4, ठीक है यार प्लीज़। कुछ क्वेश्चन मैंने एलिमिनेट करने की कोशिश भी की थी, इस टाइप के कम किए हैं, पर ये कुछ आ भी गए स्टिल, तो ठीक है। ट्रेन की ए की स्पीड 150% ज़्यादा है बी वाले से, 2/3 होता है, तो 3 ज़्यादा है 2 से, मतलब कितनी है 5। इसकी स्पीड 90 बता रखी है, 18, इसकी स्पीड 36 आ जाएगी। 16 सेकंड में पोल को पार कर लेती है, इसका 5/18 करता हूँ तो 25 आता है। 25 की स्पीड से 16 सेकंड में पोल को पार करती है, 25 16 4 का हाफ, तो 400। इनकी लेंथ की रेशियो 8:5 है, 8 5 40, ये 250। ठीक है, समझ रहे बात को। 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, मतलब ये कितना बन जाएगा फिर से 400, और स्पीड कितनी है 36, तो उसका भी 5/18 कर दो भाई, 10 की स्पीड से पार करना है, तो 40 सेकंड के अंदर अंदर ये खेल खत्म हो जाएगा। 20 लाख का पैकेज चाहिए तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, P प्लस 510% रेट कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल तो 21% ही आएगा। ही इन्वेस्ट P माइनस 1000, सेम रेट सेम पीरियड, ये भी 21% आएगा। तो इंटरेस्ट रिसीव बताना है। हाँ हाँ, मैंने मना किया था, मेरे साथ मत खेलना। P प्लस 500 से P माइनस 1000 पर आते आते जो मेरा प्रिंसिपल का डिफरेंस है वो कितने का आ गया 1500 का आ गया। यहाँ 1785 दे रखा है, 21 8 168, 21 5 105, 1% का मान 85 है, 15 से कम कर दिया तो 1% का मान 70 रह गया यहाँ पे, 0714। टाटा बाय बाय, लव यू टू। देखो क्वेश्चन को बोल रहा हूँ तो मैं नहीं। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो 4 और 7 है, मार्क प्राइस का रेशियो 36 और 35 है एसपी के साथ, तो 7 पंजे 35, 5 चौके 20। मार्कअप, अच्छा जी मार्कअप बता रहे हो, 16 को 160 कह रखा है, तो प्रॉफिट 15 का है, 150 हो जाएगा। क्या पूछ लिया एसबीआई, बात खत्म। ओके ठीक है, तो ये सारा अरिथमेटिक का क्रक्स इंक्लूडिंग डीआई सॉल्यूशन मैंने दे दिया अपनी तरफ से भाई। आगे क्या करो कैसे करो आपकी इच्छा, जो भी टाइम है मैं तो कहूँगा फुल पोटेंशियल से इस मैंने बहुत कंसाइज्ड किया। आप यकीन मानो ये वीडियो बाकी टीचर्स की तरह अगर मुझे पैसे कमाने होते ना, क्योंकि मोनेटाइज होके बहुत अच्छा खासा 6 साढ़े 6 घंटे बनाने का वर्कआउट बहुत लगा है भाई, समझ रहे हो ना बात को। तो मैं इसको लंबा चौड़ा खींच के बना देता, 3-4 घंटे की वीडियो बना देता, लेकिन मैंने क्रक्स देखोगे ना, शायद मेरे हिसाब से मैं अभी खत्म कर रहा हूँ इसको, तो सारा वीडियो सॉल्यूशन 1.5 घंटे के आसपास पड़ेगा, जो मेरा अपना आइडिया है 1.5 घंटे के आसपास। बाकी देखूंगा अभी कितना होगा ये, इतने मैंने पूरा दे दिया आपको क्रक्स बना के। अब आपकी इच्छा यूटिलाइज करोगे तो इस बार के एसबीआई पीओ के अंदर भी और इस बार के एसएससी वाले बच्चे देख रहे तो शानदार तरीके से अर्थमेटिक आपका कवर होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जय श्री राम।